जो कांग्रेस के रीजन में था उसके कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी की बात करिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के रीजन में आप घुमा फिरा के कांग्रेस को लाते हैं बात बात में। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी का मुझे काम गिनाइए। इस वक्त जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है उसके रीजन में जो काम हुआ है, जिस तरह से काम कर रहा है, वो बात बताइए आप। बीजेपी के समय में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह बात भी सच है। भूटान की बात मत करिए नेताजी, भारत देश की बात करिए, क्योंकि भारत में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो भारत की आप बात कीजिए। लोगों का यह कहना है कि बीजेपी के द्वारा कोई खास काम नहीं किया गया है, क्योंकि बीजेपी के रीजन में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। पढ़ लिख के कोई महान नहीं बनता है, पढ़ लिख के शैतान भी बनता है। 2024 का चुनाव नजदीक है, पूरे देश में इस वक्त जो है बीजेपी का माहौल बन रहा है। बीजेपी का माहौल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो कह रहे हैं कि 2024 में भी मोदी आएंगे। हमारे बीच नेताजी संजीव कुमार हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि 2024 में मोदी ही आएंगे। 2024 में मोदी ही आएंगे। हम कोई ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता नहीं है जो हम बता देंगे, लेकिन मोदी तो वह शख्स है जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को रोका, धारा 370 को बंद किया। मोदी तो वह शख्स है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को आगे लेकर गया। लोग कहते हैं कि यह अमेरिका के प्रति इनका झुकाव है। हम कहते हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने का जो जिद अमेरिका ने किया था, उसका विरोध मोदी साहब ने ही किया, और यह रूस से भी अपना संबंध बनाए रखे और अमेरिका का चमचागिरी पाकिस्तान की तरह नहीं किया। मोदी ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा। भूटान के साथ अच्छा संबंध है, नेपाल के साथ अच्छा संबंध है। इसके नेपाल भूटान की बात मत करिए नेताजी, भारत देश की बात करिए, क्योंकि भारत में चुनाव होना है, प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो भारत की आप बात कीजिए। भारत में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पढ़ लिख करके लोग जो है पकौड़े तल रहे हैं, बात भारत की करिए, आप नेपाल की बात मत करिए। इसी के लिए ना जनसंख्या नियंत्रण बिल है कि जनसंख्या पर पहले लगाम होगा। उसी के लिए ना एनआरसी है। भारत में करीब 34 से 35 करोड़ शरणार्थी यहाँ पर लिए हुए हैं। अमेरिका में, चीन में, जापान में क्यों नहीं जाते हैं शरणार्थी शरण लेने के लिए? भारत क्या सबों का शरण का अड्डा बना हुआ? बिल्कुल अड्डा बना हुआ, क्योंकि संविधान में इसकी इजाजत है। ये जो लागू कर रहे हैं मोदी साहब, ये भारत के लिए नहीं कर रहे हैं तो क्या ये सऊदी अरब के लिए कर रहे हैं? भारत के संविधान में सब लोगों को रहने की आजादी है, बोलने की आजादी है, उस हिसाब से जो भी लोग आएंगे उनका यहाँ सम्मान होगा, वो रहेंगे। नहीं, शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर है। आप किसी देश से भारत में आकर रहेंगे और जबरन यहाँ के लोगों का अधिकार का हनन करेंगे तो यह नहीं चलेगा। आप शरणार्थी के रूप में अगर हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, अपने लोगों के लाश पर कदम रख कर के भारत में प्रवेश किए हैं, तो हम आपका सुरक्षा और संरक्षा को स्वीकार करते हैं। वो सब बात छोड़िए नेताजी, मुझे ये बताइए कि बीजेपी की जो सरकार है इस वक्त केंद्र में, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, लोगों का यह कहना है कि बीजेपी के द्वारा कोई खास काम नहीं किया गया है, क्योंकि बीजेपी के रीजन में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? बीजेपी के समय में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यह बात भी सच है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं है, पब्लिक भी जिम्मेदार है और यहाँ की जनता भी जिम्मेदार है। कैसे, एक्सप्लेन करिए। पिछले 70 सालों से जो शिक्षा पद्धति या 75 सालों से जो शिक्षा पद्धति यहाँ काम की है, लोगों के अंदर घूसखोरी की समस्या आ गई है। लोगों के अंदर अन्याय और अपराध का विरोध करने का जो क्षमता है वह अंदर से कम हो गया है, और इस वजह से जो है लोग अपने आप को, लोग आलसी भी हैं, अपने आप को उस तरीक़ा से फिट नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी नौकरी के पीछे 5,000 देंगे तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन 10,000 के लिए आप चाय दुकान, पान दुकान नहीं खोल सकते। पढ़ लिख करके चाय दुकान, पान दुकान करे, ये कोई बात हुआ? पढ़ लिख लिए तो क्या आप महान बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने लिखने के बाद सरकार जॉब देगी, लोग जो है प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा है जब लोग पकौड़े ही तलेंगे, जब पान का दुकान ही खोलेंगे? पढ़ लिख के कोई महान नहीं बना। अगर महान पढ़ लिख करके ही महान बना है नेताजी, पढ़ लिख करके। अम्बेडकर साहब, अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, कबीर तो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर बहुत पढ़ा लिखा था। पढ़ लिख के कोई महान नहीं बनता है, पढ़ लिख के शैतान भी बनता है। जैसे आप ओसामा बिन लादेन को देख लीजिए। कहने का मतलब है आदमी बुद्धिमान बनकर ही महान बनता है। आपको बुद्धिमान व्यक्ति तभी ना बनेगा जब उनके अंदर में शिक्षा आएगी, जब वो पढ़ेंगे। शिक्षा आएंगे, पढ़ेंगे, वो अच्छी बात है। इस पर सरकार कंसस होगी तभी तो शिक्षा बेहतर होगी। सरकार कंसस, पूर्व के सरकार के कंसस ना रहने की वजह से पुरानी पीढ़ी जो है वह बेरोजगारी के तह में पड़े हुए हैं। पुरानी पीढ़ी बेरोजगारी में चलेगी, लेकिन केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, अभी तो बेरोजगारी दूर होनी चाहिए ना, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
बेरोजगारी का आंकड़ा ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा जो कांग्रेस के रीजन में था उसके, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी की बात करें, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के रीजन में आप घुमा फिरा के कांग्रेस को लाते हैं बात बात में। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बीजेपी का मुझे काम गिनाइए। इस वक्त जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है उसके रीजन में जो काम हुआ है, जिस तरह से काम कर रहा है, वो बात बताइए आप। विदेश बीजेपी के रीजन में विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ोतरी हुआ है। बीजेपी के रीजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधरी है और आने वाले समय में इसी तरीका से रहा तो आंतरिक सुरक्षा भी भारत को बहुत जल्द मुहैया होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इनके 9 वर्षों के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ है। नेताजी, मुझे ये बात बताइए कि आप लोग जब बात करते हैं, डिबेट पे बात करते हैं, चैनल्स पे बात करते हैं, तो हमने आपसे सवाल किया था कि आप पार्टी विशेष के बारे में बताइए, नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए, बीजेपी के बारे में बताइए। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं तो बीच में हिंदू घुसा देते हैं, बीच में कांग्रेस को ला देते हैं, कांग्रेस ने ऐसे किया, ये किया, वो किया, उसका रोना धोना लेकर के जनताओं के बीच में आते हैं। बीजेपी की जो सरकार है इस वक्त, जो उन्होंने काम किया है उस कामों को गिनाइए, लोगों को बताइए कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो इस तरह से उन्होंने काम किया है, बीजेपी को चुनना चाहिए, सरकार अच्छा काम कर रहा है। वो तो आप बता नहीं रहे हैं एक भी काम। बीजेपी के ऐसा कौन सा काम है, जैसे कि आपका ये जो आर्मी के लिए जो 4 साल का किया है, तो आप विदेश में भी इसका अध्ययन कीजिए। वो बात छोड़िए नेताजी, मुझे एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था नौकरी देंगे, क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? नरेंद्र जी ने वादा किया था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार की बात नहीं हुई थी, नौकरी की बात हुई। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, नौकरी की बात। 2 करोड़ नौकरी इन्होंने दे नहीं पाया है। नहीं दे पाया तो फिर कैसे आएंगे 2024 में? वो 2024 में अब वो कैसे आएंगे? जनता तो जनता के साथ मोदी जी ने छल किया है, जनता से वादा करके कमिटमेंट करके लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे मोदी जी, तो 2024 में तो गायब है नरेंद्र मोदी। फिर इस हिसाब से मोदी जी कोई विश्वकर्मा भगवान नहीं है जो छड़ी घुमा देंगे और वह जो है पूरा का पूरा स्वर्ग। भगवान विश्वकर्मा भगवान की बात नहीं है, बात यह कि आप केंद्र में सरकार है, आपके पास सत्ता है, पैसा आपके फंड में है, तो क्यों नहीं आप लोगों को नौकरी दिए? कोई भी काम धीरे धीरे होगा। भारत भी धीरे धीरे कब होगा? 50 साल तक आप शासन करिएगा, तब तक तो देश गर्क में चला जाएगा। कहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिले? आत्महत्या आप हम जैसे लोग युवा हैं, हम जैसे न जाने कितने युवा हैं जो पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करके बीएड करके बैठे हुए हैं, नौकरी के कतार में लगे हुए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए क्या राज्य सरकार दोषी नहीं है? सिर्फ केंद्र सरकार ही दोषी है? राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन केंद्र से जब फंड आएगा तभी तो राज्य सरकार उस पर कंसस होंगे। केंद्र से जब फंड आएगा तो राज्य सरकार के नागरिकों को प्राप्त होगा तब ना। राज्य सरकार के पदाधिकारी जब भ्रष्ट रहेंगे तो क्या राज्य के लोगों को फल मिलेगा? केंद्र में आपकी सरकार है, जब राज्य में भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है तो उस पर नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा? कसा तो जा ही रहा है। लालू यादव जेल गए, तेजस्वी यादव पर रेलवे में नौकरी का घोटाला को लेकर के FIR दर्ज हुआ। नीतीश कुमार जी भी घबराए हुए हैं, उनका भी सृजन घोटाला में नाम है। ममता बनर्जी भी घबराई हुई है, शारदा चिट फंड घोटाले में नाम है। और जितने भी नेता हैं करीब सब घोटाले में पड़े हुए हैं। इसके बनिस्पत अगर बीजेपी से इसकी तुलना की जाए तो इनमें जो है घोटालेबाज नेता और अब जो महागठबंधन है उनमें घोटालेबाज नेता, दोनों में अंतर है। सुरेश कालमारी आज भी जेल खट रहा है, पी चिदम्बरम आज भी जेल खट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सरकार को देखेंगे तो पाक साफ सरकार को न देखेंगे। नेताजी, कुल मिलाकर आपका यह कहना है कि बीजेपी की सरकार ने जितने भी भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उन पर FIR हुई, उन पर केस हुआ, उनको जेल हुआ है, ये नहीं कहना चाह रहे हैं आप? बेशक हुआ है, और आने वाले समय में अगर 2024 में रह गए तो जो भी मनसा मानसिकता बची हुई है वह पूरी हो जाएगी। इसीलिए ना विपक्षी एकता का बात हो रहा है। अकेले मोदी चट्टान और इधर 40 के 40 पहलवान टकरा रहे हैं। 40 पहलवान के सामने वो चट्टान थम पाएंगे मोदी जी? यही एक सप्ताह पहले जो विपक्षी एकता का पटना में शुभारंभ हुआ और आज एक सप्ताह होते होते देख लीजिए क्या स्थिति है। बम्बई की स्थिति देख लीजिए। आज संतोष कुशवाहा जी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी ऑल बॉल कर रहे हैं। तो ये विपक्षी एकता का इससे बड़ा सुंदर नमूना आपको और क्या मिलेगा? विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएंगे। विपक्ष एकजुट कैसे होंगे? जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होता है तो कांग्रेस जाके ममता बनर्जी के संबंध में उनका भ्रष्टाचार का पोल खोलते हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस का पोल खोलते हैं। बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव जब महागठबंधन में नीतीश सरकार नहीं थी तो इनको क्या क्या नहीं बोले हैं। नीतीश सरकार जब NDA में थे तो इनके संबंध में क्या क्या बोले हैं। अब ये एकता तो मजबूरी एकता है कि कोई हम कैसे किस घोटाले में हम लोग सब जेल चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि सब एक होकर के मोदी को ही हटा दो।